हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का 12th का बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है और आप लोग 12th पास आउट भी हैं। तो ऐसे में अगर आपको 12th पास आउट हुए हैं, उसी वर्ष आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। तो आज हम लोग एक जॉब की बात करने वाले हैं जो है आपकी एयरफोर्स को लेकर, और नई भर्ती है 2024 के बारे में। इस पूरी जॉब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या क्या आपके पास होना चाहिए, आपके पास क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या होगा, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम होगा या फिर ऑनलाइन एग्जाम होगा, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। बस आपको एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलना है। ये जो पोस्ट है बच्चों नॉन टेक्नीशियन की है, आपको याद रखना है। रिक्वायरमेंट 2024 में, यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो 2024 में ही जारी किया गया। अगर यहाँ पर हम पोस्ट की बात करें, यहाँ पर आपको कितनी पोस्टों पर वैकेंसी जो है यहाँ पर जॉब मिलेगी, तो बच्चों यहाँ पर नंबर आप पोस्ट की बात करते हो तो 1080 पोस्ट है। बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। फिर पोस्ट तो हमें पता चल गई 1080 है, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरीके से इस कदर तैयारी करनी है। अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप तैयारी भी इसकी कर सकते हो कि आप समझिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। कितनी पोस्ट बच्चों आपको चाहिए? सिर्फ एक पोस्ट। 1079 पोस्ट आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। 1079 पोस्ट जो है आपके किसी भी काम की नहीं है, तो आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। आप एक पोस्ट के लिए मेहनत करें, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पर 1080 पोस्ट कम है, हम नहीं डालेंगे। आप मेहनत करिए, आपको अगर 2 पोस्ट कहीं पर है वहां पर भी डालिए, वहां पर 50 चांस है, 50% चांस है कि आपको वहां पर मिल सकती है। तो इसलिए आप मेहनत करिएगा, ये मत देखिए कहां पर कितनी वैकेंसी है, क्योंकि बच्चों वैकेंसी कहीं पर 2-4 लाख तो आने वाली है नहीं, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर का देना पड़ेगा, आपको पेपर पास करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो बच्चों 16 से 23 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। 16 से 23 साल। अगर हम बात करें यहाँ पर कब से कब तक काउंट की जाएगी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2004 यानी कि 2 जुलाई 2004 या फिर 2 जुलाई 2008 2 जुलाई 2008 के बीच में है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आगे हम इसका नोटिफिकेशन चेक कराएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जो है बच्चों वो आपकी 12th पास मांगी गई है। हम इसमें बात करेंगे अप्लाई डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगा। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आइए एक एक चीज़ को अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आपकी जॉब है ये क्या है, भारतीय वायुसेना की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो इसका सबसे पहले हम ओवरव्यू बात कर लेते हैं। ओवरव्यू में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी संस्था इसको जो है एग्जाम जो है कंडक्ट करा रही है, तो एयरफोर्स जो है नॉन टेक मेडिकल असिस्टेंट है, वो आपको इसका एग्जाम ले रही है। 1000 पोस्ट प्लस में है, ठीक है, आपको पता है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 12th पास होना चाहिए। वो 12th पास होने के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और आपके पास बायो होना चाहिए। इन तीनों सब्जेक्ट में आपके पास 12th में तीनों सब्जेक्ट आपके पास होंगे, तभी आप यहाँ पर अप्लाई जो है कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ अगर हम बात करें, अगर आपके इन तीनों सब्जेक्ट नहीं है और मान लीजिए आपके पास कोई डिप्लोमा है या फिर बीएससी फार्मेसी वगैरह है, तब भी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो रिटन एग्जाम लिया जाएगा, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो आपका मेडिकल लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझ लेना है। अगर बात करें बच्चों, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई कब से होना शुरू हो जाएंगे और कब तक अप्लाई होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई शुरू होंगे वो 22 मई से शुरू होंगे, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 5 जून रहने वाली है। यानी कि 22 मई से शुरू होंगे, 5 जून, लगभग 14 से 14 दिन आपको मिल रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए। तो आप जल्दी से इसका डॉक्यूमेंट वगैरह आप रेडी करके रखिएगा अपने। यहाँ पर क्या क्या लगेगा इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है, और आप आसानी से अप्लाई कर दीजिएगा। बात करें बच्चों नेम ऑफ द पोस्ट की, यानी कि नेम ऑफ द पोस्ट जो है एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसी है, दोनों में असिस्टेंट मेडिकल असिस्टेंट के लिए हैं, ठीक है। अगर बच्चों जो आपका नॉन टेक मेडिकल असिस्टेंट है, इसकी जो रिक्वायरमेंट 2022 में जो आपकी वैकेंसी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी रहती है एज लिमिट की। और सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में यही रहता है कि यार सर हम इस एज में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्योंकि जो एयरफोर्स है यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत कम एज ली जाती, 23 साल के ऊपर एज ना के बराबर ली जाती, बहुत कम वैकेंसियों में ली जाती। अब देखिए होना क्या चाहिए, आपकी एज अगर 16 से 23 वर्ष के बीच में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि बच्चे सर एक काउंट कब से होगी, यानी कि 16 से 23 तो है, लेकिन एक काउंट कब से होगी, तो आपको याद रखना है 2 जनवरी 2004 और 2 जनवरी 2008 के बीच में इसको काउंट किया जाएगा। यानी कि 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है
2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 के बीच में आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इसको थोड़ा देख लीजिए, एज लिमिट जो है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की थोड़ा डिफरेंट है, आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप आसानी से इसको पढ़ लीजिए। आप यहाँ पर मैं इसका जो नोटिफिकेशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अर्थात आपको मैंने जो 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 बताइए इसके बीच में है, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, और मैंने सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, 12th होना चाहिए, स्टैंडर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। और आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन फिर बताई गई, तो क्वालिफिकेशन वही है। ठीक है, अगर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जाम और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट में सबसे होगा। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर पीएसटी और पीईटी की बात करते हैं तो मेल में क्या होगा, आपको सबसे पहले 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, उसके साथ साथ 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। यानी कि आपका नॉर्मल जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद में 5 इंच आपका बढ़ना चाहिए, 82 होना चाहिए, 82 इंच होना चाहिए। अगर हम इसमें रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर है आपकी 7 मिनट के अंदर, यानी कि 1600 मीटर रनिंग आपकी मिलेगी 7 मिनट में। और हर एक बच्चा अगर 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लेगा तो वो आसानी से रनिंग जो है निकाल सकता है। अगर बच्चों सिलेबस की बात करें, यहाँ पर छोटा छोटा लिखा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप आसानी से इसका जो सिलेबस है वो एक एक चीज़ आप बारीकी से समझ सकते हैं। किस क्राइटेरिया में कितनी पोस्टें, वहाँ पर आप ये चीज़ भी आप लोग आसानी से समझ लेंगे। सैलरी आपकी वही रहेगी जो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको दी जाएगी। अगर बच्चों बात करें एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितनी ली जाएगी, तो बच्चों एप्लीकेशन फ़ी आपकी 100 रुपये ली गई, आपको किसी भी क्राइटेरिया से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दी गई जो कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, वही सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर एप्लीकेशन जो अप्लाई ऑनलाइन है यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, सारे लिंक में डलवा दूंगा। आप जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी करिएगा, आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करिएगा और आप आसानी से इस पेपर को निकाल भी सकते हो। प्रोसेस अच्छा है, आप आसानी से इसकी जॉब भी ले सकते हो। बहुत जल्दी इसकी रिक्वायरमेंट आती रहती है, साल में आपकी इसकी वैकेंसी भी आती रहती है। आप इसकी तैयारी करिएगा, बस इस बार नहीं होता है, अगली बार तैयारी करिएगा। लेकिन मैं आई होप आशा करता हूँ कि आपका इसी बार में हो जाना चाहिए। बस आपको एकदम एफर्ट अपना अच्छा देना है, 100% देना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसकी तैयारी करिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।